आमिर मसूद साहब, आपको क्या लगता है कि जो इतना तवील बॉर्डर है, फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा कशीदगी है, फिर एक जानिब हमारे आपको पता है कि भारत है, वहां से भी कोई अच्छी उम्मीद हमें नहीं है, फिर एक जानिब ईरान का बॉर्डर है, लेकिन ये जो इतना तवील तरीन बॉर्डर है, यहाँ पर टेंशन जो है, इसकी वजह क्या है और इसके असरात क्या पड़ेंगे खित्ते में? कोई बड़ा वाकया भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें ये डेफिनेटली एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट पे जो सबसे बड़े बॉर्डर्स जिनके साथ हैं, दोनों नेबर्स जो है हमारे साथ बहुत हॉस्टाइल हैं। और ये डेफिनेटली एक कंट्री के लिए टू फ्रंट जो सिचुएशन होती है बहुत सीरियस होती है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो। दोनों लिहाज से हमारे लिए एक थ्रेट रहा है। और एक्सटर्नली आपने देखा इंडिया ने जो मार के और जो एडवेंचर्स करता रहा है और एग्रेशन करता रहा है, दो के हम उसको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सिमिलरली वेस्टर्न साइड से बहुत सारी इनग्रेस होती रही है टेररिज्म की, और उसकी वजह से हमें उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लीड करने की कोशिश की है। स्पेशली इस साल में तो बहुत सारे वाकयात हुए जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं और बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ हुआ। और इसका अगर मैं थोड़ा सा मुआवजा करूं आपके जो पिछला टॉपिक था मिडिल ईस्ट से और अफगानिस्तान वाली सिचुएशन से, देखें जिस तरह उन्होंने सीट शो किए पिछले सेंचुरी में भी कि ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज का जो मामला देखने में आया कि अरब्स जो हैं वो अपने ईरान को ज्यादा थ्रेट समझते हैं और इसराइल को अपना दोस्त समझते हैं और सिक्योरिटी गारंटर किसी हद तक समझते हैं अगेंस्ट ईरान, जो उनके साथ ऑलरेडी मुआहदे भी कर चुके हैं। इसी तरह अफगानिस्तान जो है, अब जो उनके जहन में और उनके दिलों में और आप कह लें हार्ट्स एंड माइंड्स में जो चीज आ चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान उनका बड़ा दुश्मन है और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, जो कि डेफिनेटली एक नॉन मुस्लिम कंट्री भी है और हमारा दुश्मन भी है वो। तो ये चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। ये देखने की जरूरत है कि पिछले 4-5 दहाइयों में क्या चीजें होती रही कि जिनकी वजह से उन्होंने, जिनको हमने पनाह दी, लेकिन आमिर जिनको साहब, हमने अब तो मेहमान के इंडिया के तौर पे साथ रखा। अफगानिस्तान की मोहब्बत कुछ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके वजीर खारजा जो हैं वो भारत में मौजूद और एक दूसरे के मुल्कों में सिफारत खाने खोलने का ऐलान भी कर दिया। आपको लगता है जो भी इस हालिया टेंशन जो बनी हुई है, इसकी सारी प्लानिंग भारत में हुई है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपके साथ जितने टेररिस्ट अटैक होते रहे, ये बीएलए भी मौजूद है अफगानिस्तान में, टीटीपी भी मौजूद है अफगानिस्तान में, अलकायदा का कंपोनेंट भी उधर मौजूद है और दैश वगैरह के भी, ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त सेंचुरी बनी हुई है अफगानिस्तान, क्योंकि वो एक अनगवर्नड कंट्री है। और उधर जिस हद तक एक फ्रेगमेंटेशन रही है सोसाइटी की, जिस तरह की वॉर जोन्स उधर बन चुके हैं पिछले 40-50 सालों में, तो उधर सोसाइटी एज अ होल पूरा फैब्रिक जो है उसका वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उधर अब आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई आइडियोलॉजिकल जंग लड़ रहे हैं या कोई दीन के नाम पे लड़ रहे हैं। वो मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम मर्सनरीज, क्योंकि वो एक कैश स्टाफ्ड कंट्री है इस वक्त। तो इंडिया के अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने काफी अरसे पहले ये बात का हमें निशानदेही की थी, जब ये पता चला था कि अफगानिस्तान से इनखला होने वाला है अमेरिका का और तालिबान की हुकूमत आने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम तालिबान को अपनी तरफ कर सकते हैं, पैसे के जोर से उनको हम खरीद सकते हैं। और यही चीज उन्होंने अमली तौर पे करके दिखाई है कि तालिबान इस वक्त जो है वो उनके पास जाके जी। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी गारंटीज ले रहे हैं और तशवीशनाक हद तक उन्होंने अटैक शुरू किए हुए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और एक प्रॉपर एक जंग का समा है जो कि हमारे लिए बहुत एक तकलीफदेह भी है और एक सीरियस सिचुएशन भी है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल। इसमें हमें जो चाहिए वो इस बात का अंदिया, उनको एक मैसेज जरूर देना चाहिए कि किसी किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हम पसंद नहीं करते, लेकिन हम जरूर ये चाहेंगे कि ठीक है। इस मामले को सुलझाया जाए और आगे बढ़ा जाए, ताकि दोनों अवाम को एक रिलीफ मिल सके और जंग की जो सिचुएशन है उसको हम डी एस्केलेट करें। ठीक है। अच्छा, अंजा साहिबा, ये बताइएगा, अभी भारत ने अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना खोलने का ऐलान भी कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? जी देखिए, हमने तो डेफिनेटली इस चीज़ से वी हैव बिन वन ऑफ द बिगेस्ट सफरर्स ऑफ दिस। आप ये देखें कि भारत डेफिनेटली, मैं आपको एक बड़ी ऑन अ लाइटर नोट एक बात कहती हूँ कि हमारे साथ कितनी गलत हुआ है पाकिस्तान के साथ टाइम एंड टाइम अगेन, कि जहाँ हम एट द एंड ऑफ द डे हम जहाँ भी अगर ब्लेम असाइन करते हैं और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं, तो हर मेजर एस्केलेशन जी हुई है अफगानिस्तान की साइड से। रिस्पॉन्स और प्रोवोकेशन में डिस्टिंक्शन मेंटेन करना ज़रूरी है।
पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स प्रपोज किए थे, जॉइंट पेट्रोलिंग, हॉटलाइंस, इवन थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अगर हम फॉल्ट पर होते तो हम ट्रांसपेरेंसी ऑफर नहीं करते। ये क्लियरली एक भारत की इन्फिल्ट्रेशन है। जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग डॉक्यूमेंटेड हो और साइमल्टेनियसली टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी रिपोर्ट हो रही हो, तो फिर ये कहना कि पाकिस्तान एस्केलेशन क्रिएट कर रहा है या एनालिटिकल एक्यूरेसी से ये बहुत दूर है बात। सो इस डिबेट को एक कोर इशू जो है ना वो ब्लेम है मैकेनिज्म नहीं है। सो पाकिस्तान सिर्फ ये कह रहा है कि अगर काबुल के हाथ साफ हैं और तो मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन खुलकर की जाए। अगर वो इंडिया के साथ इन्वॉल्व नहीं है, जो कि सो कॉल्ड एक परसेप्शन दी जा रही है, तो वहां से देखें बहुत जरूरी है कि एक और चीज हम यहाँ देखें कि मुझे तो जहां तक सिचुएशन समझ में आ रही है ना, ये कि अफगानिस्तान के तालिबान के अंदर बहुत गहरी सियासी कमजोरियां, जैसे अभी एयर मार्शल साहब ने भी पॉइंट आउट किया, सियासी कमजोरियां और इंटरनल डिवीजन है उसके अंदर, हक्कानी नेटवर्क वर्सेस दी अदर फैक्शंस। इकोनॉमी उनकी गिर चुकी है, लेजिटिमेसी के क्राइसिस हैं, फैक्शंस में लड़ाइयां हैं। जब हुकूमत अंदर से इतनी कमजोर हो तो बाहर से एक्सटर्नल एनिमी प्रेशर्स क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान को टारगेट करना उनकी एक क्लासिक डाइवर्जन है। दूसरी चीज, ये जो सारी फायरिंग उस वक्त हुई है कि जब एक अगेन अफगान डेलीगेशन इंडियन ऑफिशियल के साथ था। अब ये अगेन मैं आपकी निशानदेही करना चाहूंगी, 1999 में ये वही लोग हैं जिनको डेफिनेटली ब्लेम किया गया था, जिनके साथ आज ये हाथ मिला रहे हैं, जिनको 1999 के अंदर एयरप्लेन हाईजैकिंग के अंदर जैसे कि मसूद अजहर हैं और उसके कंपेनियंस हैं, उनको ब्लेम किया गया था। और अब यही लोग, मतलब हिपोक्रेसी है कि ये टेररिज्म को एंड करने की बात करते हैं। सो ये क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अपनी पुरानी प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी से फिर एक्टिवेट कर रहा है चीजों को। इस दफा काबुल के जरिए पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज, हमारे जो डिफेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग इसलिए की गई थी कि देखिए हमारा कभी भी मसला अफगानियों के साथ नहीं, हमारे दैट्स मुस्लिम ब्रदरहुड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस दिया है ताकि जो टीटीपी और फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान जैसी कलदन तंजीमें हैं क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना कर सकें। मतलब मिलिटेंसी को फिर से स्टेट लेवरेज बनाया जा रहा है। सो पाकिस्तान की आर्मी ने जो रिस्पांस दिया है बड़ा कंट्रोल्ड लेकिन डिसाइसिव जवाब दिया है। देखिए आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का आर्टिकल 24, बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने तो बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया है। लेकिन आमिर साहब, इस पूरे खित्ते के जो प्लेयर्स हैं, ईरान हो गया, चाइना हो गया, ये इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि ट्रंप साहब फिर मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले मामले को जो है ना मैं वापस आके देखूंगा। आपको लगता है कि इस मामले में भी ट्रंप जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल जी, देखें ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। बहुत सारे मुल्क इधर मिलते हैं और ये एक राउट है जो कनेक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट को, नॉर्थ और साउथ को टुवर्ड्स सी ऑल्सो। इसकी कनेक्टिविटी वाया ईरान और पाकिस्तान होती है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी है कि अमेरिका इसे छोड़ नहीं सकता और इसी वजह से वो बाग्राम बेस की भी बातें कर रहे हैं। देखिए इधर हमेशा एक जंग रही है और हर सुपर पावर ने कोशिश की है इसकी ऑक्यूपेशन की, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। उसकी वजह यही है कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मौजूद है। दो कि ये कहना कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर रहा है, मेरी नजर में वो गलत है, क्योंकि एम्पायर्स ने तो फायदा उठाया है और इसे लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया है। ग्रेवयार्ड ये जरूर रहा है अफगानियों के लिए और काफी हद तक पाकिस्तानियों के लिए भी। कल जो जंग थी जिसे ग्रेट गेम कहते हैं वो ब्रिटिशर्स के दरमियान थी और रशियंस के दरमियान थी और जोन जो था वो अफगानिस्तान था। आज जो ग्रेट गेम हो रही है जिसमें अमेरिका और चाइना के दरमियान है, चाइना की बहुत इंग्रेस हुई है इधर और चाइना चाहता था कि सी पैक का रूट इधर से गुजरे और कनेक्टिविटी हो, एनर्जी कॉरिडोर्स बने। उसको अमेरिका एक तशवीश की निगाह से देखता है। तो आज की जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, बोथ रीजनल एज वेल एज ग्लोबल प्लेयर्स, उनकी जो ग्रेट गेम है उसका भी जोन जो है वो अफगानिस्तान ही है और पाकिस्तान को इसमें एक डेफिनेटली एक बहुत अमली किरदार भी अदा करना पड़ेगा। और जो मोस्ट अफेक्टेड नेशन रही है अफगानिस्तान के अंदर, जितने अमल दखल हुए हैं ग्रेट पावर्स की, वो पाकिस्तान ही को रही है और पाकिस्तान पे उसका सबसे ज्यादा असर भी हुआ है और मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने उनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी उठाया है। तो ये डेफिनेटली ट्रंप इसमें इंटरवेंशन नुकसान तो बड़ा उठाया आमिर साहब। अब देखें ना, अमेरिका जो है जब यहां से गया अफगानिस्तान से $7.2 बिलियन का असला यहां पर छोड़ गया है
और हमने देखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें फितनौल खवारिज के पास ये अमेरिकन असला ही मौजूद है। अमेरिका किस तरह से इतना ज्यादा असला यहां पर भूल गया है? और दूसरा, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी हम बगराम एयरबेस जो है वापस लेंगे, आपको लगता है दोबारा अमेरिका का यहां पर आने का इरादा है? जी बिल्कुल है। देखिए किसी हद तक वो अपनी प्रेजेंस जरूर रखेंगे इधर, थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बगराम एयरफोर्स एक बेस ही नहीं है, उस इट्स मोर देन अ बेस। इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, पूरी एक सिटी है जिसके ऊपर तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए हुए हैं। बहुत अंडरग्राउंड इन्होंने फैसिलिटीज बनाई हुई हैं और काफी सारा वेपन जो है वो उधर ही मौजूद है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना हथियार इस्तेमाल हो रहा है, जितना इन्होंने टेररिज्म किया है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स में, वो ज्यादातर अमेरिकन इक्विपमेंट ही है, जिसकी कोई आप कह लें कि तालिबान ने किसी किस्म का काउंट नहीं रखा हुआ या उसके ऊपर कोई चेक और बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम इन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में डला है जो टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और असला जो है उसमें बहुत सारा हैवी असला भी शामिल है, हैवी मोटर्स भी शामिल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट टाइप मिसाइल्स भी शामिल हैं, कुछ जहाज भी इनके उधर मौजूद है हेलीकॉप्टर की सूरत में। उन्होंने छोड़ा इस वजह से क्योंकि वो बहुत पैनिक में निकले थे उस वक्त। और उस वक्त कोशिश ये थी, एज पर द रूल्स ऑफ द जो यूनाइटेड नेशन के भी जो रूल्स हैं और जो उनके अपने रूल्स हैं अमेरिका के मिलिट्री के, उसमें इस असले को या तो डिसेबल करना चाहिए था, या इसको नाकारा करना चाहिए था, या इसको साथ लेके जाना चाहिए था। ये चीजें नहीं हो सकी और वो असला डेफिनेटली मौजूद है और बेइंतहा इनके हाथों में लग चुका है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे और बल्कि वो मेरा ख्याल में इंटरवीन कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें।